ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए बनाई गई अंग्रेजी कंपनी 31 दिसंबर 1600 को शाही चार्टर द्वारा निगमित की गई। एक एकाधिकार व्यापारिक निकाय के रूप में शुरू हुई यह कंपनी राजनीति में शामिल हो गई और 18वीं सदी की शुरुआत से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एजेंट के रूप में काम करती रही। इसके अलावा 19वीं सदी में चीन में कंपनी की गतिविधियों ने वहां ब्रिटिश प्रभाव के विस्तार के लिए उत्प्रेरक का काम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्थान और पतन। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में प्रश्न और उत्तर। इस लेख के सभी वीडियो देखें। कंपनी का गठन ईस्ट इंडियन मसाला व्यापार में हिस्सा लेने के लिए किया गया था। यह व्यापार स्पेन और पुर्तगाल का एकाधिकार था, जब तक कि इंग्लैंड द्वारा स्पेनिश आर्मरा 1588 की हार ने अंग्रेजों को एकाधिकार तोड़ने का मौका नहीं दिया। 1612 तक कंपनी ने अलग अलग यात्राएं कीं, अलग अलग सदस्यताएं लीं। 1657 तक अस्थायी संयुक्त स्टॉक थे, जब एक स्थायी संयुक्त स्टॉक बनाया गया। कंपनी को विपक्ष का सामना करना पड़ा। डच में डच ईस्ट इंडियो, अब इंडोनेशिया, और पुर्तगाली। डच ने ईस्ट इंडीज के कंपनी सदस्यों को वस्तुतः बहिष्कृत कर दिया। 1623 में अम्बोइना नरसंहार, एक घटना जिसमें डच अधिकारियों द्वारा अंग्रेजी, जापानी और पुर्तगाली व्यापारियों को मार डाला गया था, लेकिन कंपनी ने 1623 में पुर्तगालियों को हरा दिया। भारत 1612 ने उन्हें मुगल साम्राज्य से व्यापारिक रियायतें दिलवाईं। कंपनी ने दक्षिण भारत से मसालों के साथ कपास और रेशम के टुकड़े, नील और शोरा का व्यापार करना शुरू कर दिया। इसने अपनी गतिविधियों को फारस की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया तक फैलाया। ब्रिटानिका से अधिक। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में 5 रोचक तथ्य। 1620 के दशक की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका उपयोग करना शुरू किया। दास श्रम और परिवहन दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में अपनी सुविधाओं के साथ साथ अंगोला के पश्चिम में अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप पर लोगों को गुलाम बनाया। हालांकि कंपनी द्वारा गुलाम बनाए गए कुछ लोग इंडोनेशिया और पश्चिमी अफ्रीका से आए थे, लेकिन अधिकांश पूर्वी अफ्रीका से आए थे, मोजाम्बिक या विशेष रूप से मेडागास्कर से, और मुख्य रूप से भारत और इंडोनेशिया में कंपनी की होल्डिंग्स में ले जाए गए थे। कंपनी द्वारा गुलामों का बड़े पैमाने पर परिवहन 1730 के दशक से 1750 के दशक की शुरुआत तक प्रचलित था और 1770 के दशक में समाप्त हो गया। जुलूस में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी भारतीयों से घिरा हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक औपनिवेशिक अधिकारी घोड़े पर सवार होकर जुलूस में आगे बढ़ रहा है। कागज पर पानी के रंग से बना चित्र, लगभग 1825 अधिक। 18वीं सदी के मध्य के बाद कपास के सामान का व्यापार कम हो गया, जबकि चाय आयात का एक महत्वपूर्ण